नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने अपने पूर्व संध्या पर जारी संदेश में प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा उपलब्धियों से परिपूर्ण रही है। राज्य की विकास यात्रा संघर्ष, समर्पण और प्रगति की एक प्रेरक गाथा को प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, संवेदनशीलता और समाधान का सशक्त माध्यम बन चुका है। सरकार का संकल्प है कि कोई भी नागरिक योजनाओं और सेवाओं से वंचित न रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश के 13 जनपदों में 173 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। नववर्ष पर देहरादून और मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रहा। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जुलाई के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ की अनावश्यक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि नववर्ष के दौरान मरीजों और पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में अस्पतालों को पूरी क्षमता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं हमारे सभी पूर्व सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले उन सभी को अपनी तरफ से वर्ष 2026 की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वर्ष 2025 में अनेक उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई, राज्य को अनेक अवसर प्राप्त हुए। वहीं हमें अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हम सब ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया। उन चुनौतियों पर हम लोग हर मोर्चे पर सभी लोग मिलजुल कर उन सभी चुनौतियों को पार करा हमने। उत्तराखंड पुलिस विभाग को 215 नए उप निरीक्षक मिले हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में 215 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसमें 104 उप निरीक्षक, 88 गुलमनायक और 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी शामिल हैं। जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनन सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की ओर से जारी रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान मिला है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकसित उत्तराखंड के संकल्प को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार व युवा मुख्यमंत्री ने विकसित उत्तराखंड का जो स्वप्न हमारे मुख्य सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसे बढ़ाने का निरंतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो राजस्व पहले कांग्रेस की सरकारों के समय कांग्रेस की सरकारों के और कांग्रेस के नेताओं के व्यक्तिगत आमदन का साधन हुआ करता था, उस खनन को प्रदेशवासियों के लिए एक बड़े राजस्व में तब्दील करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया है कि अगर प्रदेश हित की राजनीति हो, प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की राजनीति करनी हो तो कैसे। नए साल के स्वागत को लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि सड़कों पर चेकिंग अभियान भी तेज कर दिए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा कि नए साल के जश्न में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस संबंध में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। पूरा उत्तराखंड के जो नए साल के जो सेलिब्रेशंस होते हैं उस संबंध में आज ही
माननीय मुख्यमंत्री जी भी सभी एसपी डीएम से मीटिंग लिए हैं, चौक संबंध बनाए रखे और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना। ज्यादा फोर्स लगाई गई है कुछ सभी जगह पे हमारे जो फोर्स है वो एनहांस किया हुआ है। हमारा पीएसी जो सारा पीएसी का कंपनीज भी दे दी गई है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है और क्यूआरटी है, और हमारी जो एटीएस का टीम्स है वो भी दिए। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर गढ़वाली संस्कृति और बोली की शानदार झलक देखने को मिली। बता दें कि इस आयोजन में उत्तराखंड के प्रसिद्ध फोक बैंड पांडवाज ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं इस मौके पर युवा गायिका करिश्मा शाह और गायक रोहन भारद्वाज ने अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों का दिल जीत लिया। पूरे विश्व को धर्म का ज्ञान और धर्म का विश्वास वो सब यहीं से शुरू होता है, और ये गंगा मां का तट है, तो इसलिए मैं यहीं से चाहता था कि नए वर्ष में हम यहाँ आके यहाँ के लोगों के सामने मिलके ये शपथ ले कि हम लोग आगे हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे और भारत को, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करेंगे। और उसमें चारों शंकराचार्य का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और भी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं आज से नहीं पिछले कई सालों से कि भारत, हिंदुस्तान विश्व गुरु बने। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच की मांग और तेज कर दी है। अल्मोड़ा में कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस शुरू से ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले में जिस तरह बीजेपी प्रभारी का नाम सामने आया है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। जो भी अन्याय हुआ उसके बाद उसकी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हुआ, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, और जिस वीआईपी के लिए वो सर्विस देने के लिए बाध्य किया गया, और आज भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री द्वारा पूर्व विधायक की तथाकथित पत्नी के द्वारा स्पष्ट इंगित कर दिया गया है, आरोप लगा दिया गया है, जो इस उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी है, जो इनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी कटघरे में खड़ी हो गई है, और हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उसको न्याय दिलाने के लिए सीबीआई की जांच हो। ऋषिकेश में नए साल के जश्न से ठीक 2 घंटे पहले भालू के आने से दहशत फैल गई। श्यामपुर हाट रोड टहल रहे 2 युवकों के पीछे भालू दौड़ पड़ा। हालांकि दोनों युवकों ने भागकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग भालू को पकड़ने में फिलहाल नाकामयाब साबित हुआ, जबकि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र में भालू की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। उत्तराखंड में नए साल पर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई जा रही है, जहां प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक नए साल यानी 2 जनवरी तक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। एक तारीख को भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और 3000 मीटर से या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की संभावना है। 2 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो 2 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो अभी जो है मैदानी क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों में जो है कोई कहीं कहीं जो है घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। विशेषकर जो उधम सिंह नगर जनपद है और हरिद्वार जनपद है वहां पर, एवं जो नैनीताल, चंपावत, पौड़ी या देहरादून के मैदानी क्षेत्र है वहां पर कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है।
तापमान की बात करें तो अभी जो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान है उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। जो मैदानी क्षेत्र है हालांकि वहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से नीचे चल रहे हैं। देहरादून में नववर्ष के अवसर पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई। नववर्ष की तैयारियों का जायजा लेने के उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और शहर के प्रमुख व व्यस्त मार्गों का निरीक्षण किया। भारी संख्या में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। जहाँ तक तैयारी है, जो यहाँ सेलिब्रेशंस होते हैं, तो वो एसएसपी देहरादून और उनकी पूरी टीम ने व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए एक विशेष बैठक करके निर्देश दिए थे पूरे प्रदेश के लिए, तो यहाँ पर भी देहरादून पुलिस ने सभी प्रकार के जो यातायात व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, जो आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें विशेष सुरक्षा प्रबंध, महिला कर्मियों की ड्यूटी। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के भरतपुर न्याय पंचायत विकासखंड जसपुर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत एक बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जनपदीय अधिकारियों, क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सीडीओ उधम सिंह नगर दिवेश सासनी ने कहा कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य जनता को सीधे लाभ पहुंचाना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार यहाँ पे हमारे उधम सिंह नगर जनपद में 27 न्याय पंचायतों में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चल रहा है। तो इसके तहत आज जसपुर में भी जो कैंप लगा है, इसमें आप देख रहे हैं कि 23 जो हमारे विभाग है उनके सबके स्टॉल्स लगे हैं। ऑलरेडी इस स्टॉल से पहले भी प्री मीटिंग्स की गई है, जिसमें हमारे द्वारा बीडीओज और जो भी स्टेक होल्डर हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया था। हमारी तो पहले से ये डिमांड रहती है कि जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, और सरकार ने कदम रखा है कि भाई हर अधिकारी को न्याय पंचायत स्तर वहाँ जाना है, और जो काम के लिए उनको परेशान किया जाता है कर्मचारियों के द्वारा, तो उनका हाथों जैसे किसी का पेंशन फार्म है वो हाथों भरा जाए, जैसे किसी का आधार कार्ड में कोई त्रुटि है वो तुरंत ठीक हो, या निर्विवाद कोई दाखिल खारिज है जिसमें कोई वाद विवाद नहीं है, जिसमें मुकदमा नहीं चलता, उनका तुरंत हो। नए साल को देखते हुए उत्तराखंड के कालागढ़ टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर रोक लगाने के लिए अग्रिम आदेशों तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की उप प्रभागीय वनाधिकारी अनामिका बकरवाल ने बताया कि दिन और रात लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। लैंसडाउन डिवीजन के साथ समन्वय बनाकर जंगल क्षेत्रों में संयुक्त गश्त किया जा रहा है। कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कितना संवेदनशील क्षेत्र है, चाहे वो रामनगर टाइगर रिजर्व हो या कालागढ़ टाइगर रिजर्व हो। तो हमारी नॉर्दर्न साउदर्न बाउंड्री स्पेशली जो वल्नरेबल है वहां पर हमने पूरी तरह से गश्त हो रही है, एम्बुश लगाए जा रहे हैं, लगातार डे नाइट पेट्रोलिंग हो रही है, और इंटर डिविजनल पेट्रोलिंग भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन है या हमारा उधर रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन है, तो इनके साथ भी हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है, और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा। अस्पताल में डॉक्टरों में ताकि डॉक्टर स्टाफ की उपलब्धता जो है इन दिनों में वहाँ पे बनी, अस्पताल में डॉक्टरों में ताकि डॉक्टर स्टाफ की उपलब्धता जो है इन दिनों में वहाँ पे बनी रहे और किसी भी तरह की कोई टूरिस्ट को परेशानी न हो, अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार करें। ब्लैंकेट्स पर्याप्त मात्रा में और हीटर की जो है वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध रखें कि ठंड का मौसम है, ताकि ठंड की वजह से किसी को कोई परेशानी न हो। सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के बाद ड्रग विभाग ने हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित पीट बाजार क्षेत्र में सुपर हेल्थ मेडिकोज पर कार्रवाई की। बता दें कि शिकायत में आरोप था कि मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से दवाओं की बिक्री की जा रही थी, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर हरीश सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मेडिकल स्टोर की गहन जांच की गई, जहां जांच के दौरान मेडिकल संचालक दवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित अनावश्यक दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर सके। तो वहीं इस दौरान ड्रग विभाग ने स्टोर से कुछ नशीली और प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद की हैं। आज जनपद हरिद्वार में ज्वालापुर क्षेत्र के तहत एक मेडिकल स्टोर सुपर मेडिकोज के नाम से, जिसकी सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट थी, उस पर दोनों के द्वारा एक निरीक्षण किया गया। क्या क्या खामियां पाई गई? निरीक्षण के दौरान हमें कुछ प्रतिबंधित दवाइयां मिली, जिनका क्रय विक्रय और बाकी अभिलेख जो उसका मालिक है वो प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके तहत हमने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया और मौके पर पुलिस पहुंचकर हमने तुरंत कार्रवाई की। डोईवाला के लाल टप्पड़ क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। हरिद्वार से देहरादून आ रही रोडवेज बस में साईं मंदिर के पास अचानक आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर समेत सभी यात्रियों ने समय रहते बस से उतरकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और लाल टप्पड़ पुलिस मौके पर पहुंची। ये पूरी घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत नए साल में राज्य के अंदर नई हवाई सेवाएं शुरू करने की तैयारी नागरिक उड्डयन विभाग ने की है, जिस पर सचिव नागरिक उड्डयन सचिव कुर्वे का कहना है कि राज्य के अंदर जल्द नए हेलीपैड का निर्माण होने के साथ पंतनगर और जौली ब्रांच हवाई पट्टी को विस्तार भी दिया जाएगा। देखिए, पंतनगर एयरपोर्ट की जो अभी की जो लंबाई है वो 1372 मीटर की है और उसको एक्सपांड करने के दृष्टिकोण से हमने 524 एकड़ लैंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑलरेडी हस्तांतरित कर दी है। उनका नाम पे म्यूटेट भी हो गया है। उसके बाद जो वहाँ पे जो नेशनल हाईवे का जो अलाइनमेंट उसके कारण प्रभावित हो रहा था, तो वो नेशनल हाईवे का अलाइनमेंट शिफ्ट करने के लिए जो धनराशि की आवश्यकता थी ऑलमोस्ट 225 करोड़, उसकी भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी है। एनएचएआई द्वारा उसका टेंडर फ्लोट करके उसको लेटर ऑफ अवार्ड भी जारी कर दिया है और उसकी पहली किस्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा ऑलमोस्ट 47 करोड़ रुपीज रिलीज भी हो गया। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट।